तो दोस्तों, आज हो गया 23 जून 2023। यूपी में देश में सभी ताज़ा मुख्य समाचार लिखे आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो खबर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 में कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रही है और लोगों को नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच चुनाव करना है। अमित शाह ने गुरुवार को मोदी सरकार के 9 साल के शासन के पूरा होने पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से पूछा कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री होगा, राहुल बाबा या नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों के लिए गुड न्यूज सुनाते हुए मौसम विभाग ने गुरुवार को कहा कि आज से हीट वेव खत्म हो जाएगी, यानी कि इन राज्यों में जिन इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी बताया कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सब हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अगले 2 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के बीच पिछले कुछ समय से सब कुछ ठीक नहीं चलने की अटकलें लग रही है। दोनों ही दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी होती रही है। अब अगले लोकसभा चुनाव पर जेजेपी चीफ और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों पर चुनाव को लेकर चौटाला ने कहा है कि उनकी पार्टी सभी 10 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने एक शर्त रखते हुए बहिष्कार की धमकी दे डाली है। सबसे पहले अध्यादेश पर चर्चा चाहने वाली आम आदमी पार्टी ने कहा है कि यदि कल तक कांग्रेस पार्टी ने अध्यादेश के मुद्दे पर समर्थन का ऐलान नहीं किया तो वो बैठक का बहिष्कार कर देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं की हिस्सेदारी अनिवार्य किया है। सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएससी में महिला बटालियन की स्थापना की जा रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जो देश भारत की प्रगति नहीं चाहते वो यहाँ के समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। नागपुर के जगन्नाथ मंदिर में मंगलवार को दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि राक्षसी ताकतें भारत की प्रगति का विरोध करती है और आंतरिक कलह भड़काकर परेशानी खड़ी करने पर तुली हुई है। आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत में सदियों से मुसलमानों को सुरक्षित रखा गया है। भारतीय भूल रहे हैं कि हम एक हैं। विभाजन अंग्रेजों के कारण हुआ है जिन्होंने भारत में सांप्रदायिकता के बीज बोए हैं, ऐसा मोहन भागवत का कहना है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी में 1.5 महीने के अंदर ही इस्तीफे वाली पटकथा दोहरा दी गई है। 2 मई को खुद शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था और फिर कई दिनों तक चली मान मनोबल के बाद वो वापस जिम्मेदारी संभालने पर राजी हो गए थे, लेकिन अब यही कहानी उनके भतीजे ने दोहराई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष का पद छोड़ने की इच्छा जताई है अजित पवार ने। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को करीब 2 दर्जन राजनीतिक पार्टियों का महाजुटान होने जा रहा है। अगले साल होने वाली लोकसभा चुनाव से पहले इस महाजुटान में विपक्षी दल केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी को हराने की रणनीति को अमली जामा पहना सकते हैं। यह बैठक मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार के एक अन्य मार्ग स्थित सरकारी आवास के नेक संवाद कक्ष में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास में मेहमानों के लंच और डिनर की विशेष तैयारियां चल रही है। गुजरात और गोवा जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार तय करने वाली आम आदमी पार्टी अब उसे 3 और राज्य में चैलेंज देने जा रही है। नवंबर तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी इन तीनों ही राज्य में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आपको बता दें कि जुलाई में आम आदमी पार्टी तीनों ही राज्य में चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाली है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि उसका कैंपेन गुजरात से भी ज़्यादा सघन होने वाला है। इस कैंपेन में पार्टी मुख्य अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा प्रभावित मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए 24 जून को नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए 24 जून को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि विपक्ष लंबे समय से मांग कर रहा था कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मणिपुर के हिंसा पर दुख जताते हुए बुधवार को कहा कि इसने राष्ट्र की अंतरात्मा पर गहरा आघात किया है। उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर प्रदेश के लोगों से शांति एवं सौहार्द की अपील की है और उम्मीद जताई है कि मणिपुर के लोग इस त्रासदी से जल्द उभरेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश में कहा कि मणिपुर के प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले लगभग 50 दिनों से हम मणिपुर में एक बड़ी मानवीय त्रासदी देख रहे हैं।
इस हिंसा ने आपके राज्य में हजारों लोगों का जीवन उजाड़ दिया है। कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की 1 जुलाई से शुरुआत होने वाली है। सुरक्षा के इंतजामों से लेकर यात्रियों की सुविधाओं तक तमाम व्यवस्था की जा रही है। इस बीच राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने एकता का संदेश देने की बात कही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अमरनाथ यात्रा तो कश्मीरियत की पहचान है। इस यात्रा के जरिए पूरे देश को हिंदू मुस्लिम की एकता का संदेश देना है। उन्होंने कहा कि इस दौरान भाईचारा दिखता है और यही कश्मीरियत की झलक है। ये उन लोगों के लिए एक संदेश है जो देश भर में धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत के सहयोगियों के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि कोविड सेंटरों के लिए कॉन्ट्रैक्ट देने में अनियमितताओं के मामले में बुधवार को छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसी ने मुंबई के 14 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। एक छापा मुंबई शहर से बाहर भी किसी ठिकाने पर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महीने पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने की सलाह भाजपा को दी थी। मुस्लिम समाज में भी वर्ग भेद का जिक्र करते हुए उन्होंने पसमानदा समाज के न्याय के लिए भाजपा को सक्रिय होने को कहा था। इसी के तहत यूपी के निकाय चुनाव में भाजपा ने वार्ड स्तर पर 300 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। अब भाजपा इसी नीति पर आगे बढ़ते हुए लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिम समाज के उम्मीदवारों को मौका दे सकती है। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने बुधवार लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर स्टेट, मंडल और जिला कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी। इसमें उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। इसके साथ ही मायावती बीजेपी सरकार पर काफ़ी सख्त तेवर में नजर आई। आपको बता दें कि मायावती ने कहा है कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न जैसी समस्याओं से आम जन परेशान है। मणिपुर में लंबे समय से हिंसा हो रही है, जिसमें अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। हिंसा को लेकर विपक्ष स्थानीय और केंद्र सरकार पर हमलावर है। अब मेती समुदाय के 9 विधायक, भाजपा के 8 और मणिपुर सरकार का समर्थन करने वाले एक निर्दलीय विधायक ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि जनता ने वर्तमान राज्य सरकार में पूर्ण विश्वास खो दिया है। केंद्र ने अगली तिमाही में पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने के संकेत दिए हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति स्थिर रहने पर कच्चे तेल की कीमतों में कटौती हो सकती है। आपको बता दें कि एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में इस्तेमाल होने वाले क्रूड ऑयल का 80 से 85% आयात किया जाता है। मंत्री ने कहा कि हमारी तेल मार्केटिंग कंपनियां अच्छे कॉर्पोरेट सिटीजन रही है और लंबे समय से नुकसान उठा रही है। हालांकि अब उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। कर्नाटक को चावल की आपूर्ति के विषय पर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी और मुख्य विपक्षी भाजपा ने मंगलवार को एक दूसरे पर निशाना साधा है। दोनों ही दलों की ओर से राज्य के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन भी किया गया। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत कई भाजपा नेताओं को विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ले लिया गया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि सिद्धरामैया सरकार गरीब परिवारों को 10-10 किलोग्राम मुफ्त चावल प्रदान करने में विफल रही है। केंद्र सरकार ने नकली दवाओं को लेकर एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है।